What is a robot? An automatic operated machine that reduces human efforts. बस। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये रोबोट्स के भी टाइप्स होते हैं एंड रोबोट्स हमारे जॉब्स को फ्यूचर में रिप्लेस करने वाले हैं एंड अगर करने वाले हैं तो वो कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस होने वाले हैं, तो ये एक वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। हे गाइस, दिस इज समीर and in this video I would be covering up all these topics in just 5 to 6 minutes. So video is very interesting, so please be with me in this video. So let's get started. Our first topic is types of robots. Basically there are 5 types of robots. The number one is pre-programmed robot. Pre-programmed robots एक ऐसे कैटेगरी ऑफ रोबोट्स है जो कि सिंपल काम परफॉर्म कर सकते हैं। Coming to the second one is humanoid robot. नाम से ही पता चल रहा है humanoid, मतलब कि ये एक ऐसे कैटेगरी ऑफ रोबोट्स है जिसका ढांचा या स्टाइल ह्यूमन की तरह ही रहता है और ये ह्यूमन के वॉइस को भी मिमिक कर सकते हैं या ह्यूमन के जैसे ही इनका लुक्स रहेगा, ह्यूमन के जैसे ही इनका वॉइस रहेगा और काम भी ह्यूमन के ही जैसा होगा। हैसन रोबोटिक्स सोफिया एक परफेक्ट एग्जांपल है ह्यूमनॉइड रोबोट्स का। The third one is teleoperated robots. ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ रोबोट्स है जिसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल सबमरीन और ड्रोन है। The fourth one is autonomous robots. एक ऐसे कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट रोबोट्स है जो कि अपना काम खुद कर सकते हैं, इन्हें किसी ह्यूमन हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल रूमा वैक्यूम क्लीनर. It uses sensor to roam throughout a home freely. The fifth one is augmenting robots. Augmenting robots एक ऐसी कैटेगरी ऑफ रोबोट्स है जो कि ह्यूमन एफर्ट्स को लो करके या डिक्रीज करके कोई भी एक पर्टिकुलर चीज अगर इन्फेक्टेड है उस इन्फेक्टेड पार्ट को विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प लगा देते हैं एंड यही इस रोबोट की खासियत है। Some perfect example of augmenting robots are prosthetic limbs or exoskeleton. Now, coming to the most important topic, will robots take our jobs? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रोबोट्स के सुनते ही सबके दिमाग में आ सकता है कि रोबोट्स क्या हमारा जॉब फ्यूचर में ले सकते हैं? जो काम अभी हम लोग के पास है हम लोग ह्यूमन कर सकते हैं, वो क्या रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस हो सकता है? It is probably not an easy answer to provide, but अगर मैं आप लोग से कहूँ कि जब कंप्यूटर डिस्कवर हुए थे तो उसके पहले के ज़माने के लोग, कंप्यूटर डिस्कवर होने से पहले के लोगों को भी यही लगा होगा कंप्यूटर्स नाम का कुछ चीज़ नहीं होगा। बट आज के समय में कंप्यूटर ह्यूमन से भी ज़्यादा एडवांस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मैनी थिंग्स। कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी के डिस्कवर होने के बाद बहुत सारे पार्ट या सेक्टर्स में इफेक्ट ज़रूर आए। वैसे ही एआई टेक्नोलॉजी अगर डिस्कवर होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये श्योरली बोल सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर के डिस्कवर होने के बाद कुछ इफेक्ट्स हुआ, वैसे ही एआई टेक्नोलॉजी अभी डिस्कवर हो चुका है एंड फ्यूचर में इसका इफेक्ट्स हो सकता है। So let us look at some of the jobs that would be replaced by robots in future. So करीबन एक हफ्ते पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था जिसपे करीबन 40 व्यूज थे एंड उसमें मैंने शॉर्ट में अप टू 1 मिनट के अंदर मैं 12 जॉब्स ऐसे बता चुका था, जिसमें शॉर्ट में ही बताया था, पूरा डिटेल वीडियो नहीं था वो, और आपको शॉर्ट में देखना है, ठीक है? तो लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, यू कैन वॉच देयर। सो द फर्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को एक हाई लेवल ऑफ सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए परफॉर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एआई टेक्नोलॉजी या रोबोट्स का आना 40 to 50% डन है फ्यूचर में, क्योंकि जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो काम फ्यूचर में रोबोट्स भी कर सकते हैं और ये आप लोगों को भी पता है। कमिंग टू द सेकंड वन, बुक कीपिंग एंड डेटा एंट्री। एक ऐसा सेक्टर है जिसपे रोबोट्स का आना 60 to 70% डन है, क्योंकि बुक कीपिंग एंड डेटा एंट्री ह्यूमंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो ह्यूमन कर सकते हैं वो रोबोट्स कई हद तक कर सकते हैं। सो बुक कीपिंग एंड डेटा एंट्री एक इजी पार्ट है ह्यूमंस के लिए, नॉट एन इजी, आई विल नॉट से दैट बहुत ज़्यादा इजी है, बट एज कम्पेयर्ड फ्यूचर में अगर कंपेयर किया जाए तो इजी होगा, अभी से फ्यूचर में अगर कंपेयर किया जाए तो इजी होगा। ओके, सो 60 to 70% चांसेस है कि रोबोट्स बुक कीपिंग एंड डेटा एंट्री को रिप्लेस करें। नंबर 3 इज रिसेप्शनिस्ट।
अगर इस जॉब की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि 90% तक की संभावना है कि रोबोट फ्यूचर पे इसे रिप्लेस करे, क्योंकि एक वेल कम्युनिकेटिंग रोबोट अगर फ्यूचर में आता है तो ये रिसेप्शनिस्ट का जो जॉब है वो पूरी तरह से रिप्लेस हो सकता है। फोर्थ वन इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का काम ह्यूमन से बेटर और कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग बोले ग्रामेटिकल मिस्टेक देखने के लिए, एरर्स या स्पेलिंग्स में कहीं चेक्स लगाने के लिए अगर हम लोग बोले, तो वो काम कंप्यूटर्स या रोबोट्स या एआई टेक्नोलॉजी से बेटर काम अभी के ज़माने या फ्यूचर में और कोई नहीं कर सकता। एंड ये बात आपको भी पता है। द फिफ्थ वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा डर सताता है इन टर्म्स ऑफ उनके जॉब्स को लेकर। एंड जैसे कि हमें पता है कि अभी कंस्ट्रक्शंस या मैन्युफैक्चरिंग वर्क या फार्मास्यूटिकल वर्क में ज़्यादातर मशीन्स के काम है। सो यहाँ से अगर हम लोग अपना अंदाज़ा लगाएं तो फ्यूचर में रोबोट्स आना 70 to 80% डन है। कुरियर सर्विस या रिटेल सर्विस की अगर बात करें, जो कि हमारा 6th या 7th पार्ट है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका सप्लाई ड्रोन्स के थ्रू भी हो सकता है इन फ्यूचर अगर रोबोट्स आते हैं। द 8th वन इज डॉक्टर्स। डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता, बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ के जो नॉन डेवलपिंग ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी अगर बात करें तो उन कंट्रीज में रोबोट सर्जन भी है जो कि ऑपरेशन करते हैं। तो ये पूरा इंडिकेशन है, 90% तक ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में अगर इंडिया या अदर डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में बदल जाए तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स को रिप्लेस करके रोबोट्स आ सकते हैं या रोबोट्स डॉक्टर आ सकते हैं। नंबर 9 सोल्जर्स। मिलिट्री जनरल्स पूरे श्योर है कि बैटल ग्राउंड से फ्यूचर में रोबोट्स बैटल ग्राउंड में जरूर के जरूर आएंगे। Robots are significantly being used in military operations for various tasks such as surveillance, intelligence, and many more. Well, recently, the head of the UK military stated that the autonomous robot could soon form a quarter of the British Army by 2030. इससे पूरा इंडिकेशन ये दे रहा है कि डॉक्टर्स को तो रोबोट्स ने रिप्लेस किया ही, साथ ही साथ सोल्जर्स को भी फ्यूचर में रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। टेंथ वन इज टैक्सी एंड बस ड्राइवर्स। अदर डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ के अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अपने इंडिया या अदर कंट्रीज अदर डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो वहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी भी नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये रोड्स ठीक से नहीं बने हैं वहाँ, ताकि वहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स या टेस्ला जैसे कार्स चल सके। तो अदर डेवलप्ड कंट्रीज में 2030 तक या 40 तक या 35 तक रोबोट्स या सेल्फ ड्राइविंग कार चल सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी चलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अभी का हालत देख के अगर बोला जाए तो उसको टाइम लगेगा 2050 या 60 के आसपास। नंबर 11 इज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। जिस प्रकार से कुछ सेक्टर्स में एआई एनेबल्ड रोबोट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्यूचर तक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के जॉब्स 60 to 70% तक रिप्लेस हो सकते हैं। नंबर 12 इज सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए उसमें भी ये सिक्योरिटी रोबोट बिजनेस करती है, वो भी हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से। तो 84% चांस बनता है सिक्योरिटी गार्ड्स का रिप्लेस होना रोबोट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस लाइक माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और इस बेल आइकन को दबाइए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।